गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड इंग्लिश चैप्टर फर्स्ट द डैफोडिल्स। इससे पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसमें इस पोएम को पूरा मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। इनफैक्ट 2 वीडियो बनाए हैं और पोएम को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसके एमसीक्यूज हो चुके हैं, आपके असाइनमेंट दिए चुके हैं और आज मैं इसके पेज नंबर 7 पे क्वेश्चन आंसर है 5 वो करवाने वाला हूँ। इससे क्या होगा कि एक तो पूरा का पूरी जो पोएम है वापस से रिफ्रेश हो जाएगी और आपको क्वेश्चन आंसर करने की प्रैक्टिस भी स्टार्ट हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोएट कंपेयर हिमसेल्फ टू। तो पोएट जो है इसके उन्होंने अपने आप को किससे कंपेयर किया। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो ब्यूटीफुल पोएम मैंने एक्सप्लेन की है, हमको इसके क्वेश्चन आंसर अपना एक वर्जन है, उसके अलावा जो पोएट है जिन्होंने ये पोएम लिखी और उन्होंने इमेजिन किया है इसको, उसको ध्यान में रखते हुए भी इसके आंसर को लिखना है। अब सिंस आप क्लास थर्ड में आ गए हो तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी, हल्की हल्की सी। समझ में आया ना? मतलब कि अब ये क्वेश्चन पूछा है तो अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो आंसर ढूंढेंगे तो हम ये भी ध्यान रखेंगे कि वो क्या बोल रहे हैं पोएट। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है फर्स्ट, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं कि व्हाट डिड द पोएट कंपेयर हिमसेल्फ टू। मतलब जो पोएट हैं जिन्होंने जो पोएम लिखी है उन्होंने अपने आप को किससे कंपेयर किया है। तो इसका जो आंसर है वो, अगर आपको पोएम आपने अच्छे से घर पे रिवाइज की थी तो आपको सिंपल सा सीधा तरीके से याद रहेगा, और नहीं तो आप वैसे शुरू करेंगे तो आपको फर्स्ट लाइन में इसका आंसर मिल जाएगा। आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। तो इसका आंसर क्या है कि पोएट ने अपने आप को क्लाउड से कंपेयर किया है जो स्काई में लोनली वंडर कर रहा है। तो इसका आंसर होगा द पोएट compared himself to lonely cloud। सॉरी, क्लाउड। ठीक है ना? अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ कि जब ये पोएम पोएट ने लिखी थी, पोएट का नाम जो है वो विलियम वुड्सवर्थ है, तो उन्होंने इसका टाइटल रखा था लोनली क्लाउड, द लोनली क्लाउड, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, मैंने थोड़ा रिसर्च किया था इस पर। तो जब ये पोएम लिखी गई थी तो लोनली क्लाउड इसका नाम था, और बाद में ये सिर्फ ये थोड़ा सा पेसिमिस्टिक है। लोनली क्लाउड का मतलब क्या है कि थोड़ा निराशावादी, अकेलापन वाला फीलिंग जो है वो जनरेट करती है। तो और एक्चुअल में अगर पोएम पूरी देखें तो उसका एंड जो है देखें तो वहाँ पे, और बीच में देखें पूरा पोएम पढ़े तो हर जगह जो है पॉजिटिव मैसेज दे रही है पोएम। इसकी वजह से इस के टाइटल को चेंज करके द डैफोडिल कर दिया। ठीक है ना? सो इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वेयर वर द डैफोडिल्स एंड व्हाट वर दे डूइंग। डैफोडिल कहाँ थे? तो डैफोडिल अंडर द ट्रीज थे, बाय द रिवर थे। तो ये चीज तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। आप ये देखिए, beside the lake, beneath the trees, और क्या कर रहे हैं? फ्लूटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज। तो 2 लाइन में सीधा आंसर मिल रहा है इसका कि बात पहला क्या है, वेयर वर द डैफोडिल्स, द डैफोडिल्स वर beside the
प्ले एंड फिनिश इन द ट्रीज। और सेकंड है क्या कह रहा है कि व्हाट दे आर डूइंग, दे वर फ्लूटिंग अब ये चाहो तो आप ऐसे लिखो चाहे, या फिर आप इसका सिंप्लीफाई वर्जन लिखो, मतलब इसको एक्सप्लेन करते हुए लिखो कि दे वर मूविंग हैप्पीली इन द ब्रिज। तो मूविंग हैप्पीली मतलब ये, फ्लूटिंग एंड डांसिंग तो पोएम का एक वर्ड हो गया। पोएम को सिंप्लीफाई करने के लिए आप चाहो तो मूविंग देयर, मूविंग, और भी सिंप्लीफाई करना है, मूविंग देयर हेड इन द ब्रिज। ये आपका आंसर हो गया। तो आप चाहो तो फ्लूटिंग एंड डांसिंग करके भी लिख सकते हैं, और चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं। दोनों कंडीशंस में आपके आंसर सही। इसके बाद हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की, हाउ मेनी डैफोडिल्स डिड द पोएट सी एट अ ग्लांस। तो अगेन थर्ड क्वेश्चन, कितने पोएम डैफोडिल देखे गए, तो मुझे अभी तक याद है 10 of 1000 if I am not wrong। अब 10 of 1000 का मतलब एट ए ग्लांस 10 of 1000 का मतलब बहुत सारे 10,000 सौ आई एट अ वंस। तो इसका क्या होगा आंसर, आप सीधा लिख दीजिए इसका कि 10,000 का मतलब पोएट का एक कहने का ये मतलब है कि बहुत सारे थे, टू मैनी। अब वो 10,000 काउंटिंग के हिसाब से तो बोला नहीं, उनका कहने का मतलब इतना ज़्यादा था 10,000। तो आप यहाँ पे लिखें हाउ मेनी डैफोडिल्स डिड द पोएट सी एट ए ग्लांस द। तो आप लिख सकते हैं इसका आंसर द poet saw too many, और कॉमा करके 10,000। तो इससे क्या होगा कि दोनों चीजें हो जाएगी, 10,000 वर्ड भी आ गया और साथ में टू मैनी भी आ गया, तो और ये आंसर कंप्लीट हो गया। ओके, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डिड द डैफोडिल आउटडू द स्पार्कलिंग वेव्स। अब स्पार्कलिंग वेव, जो स्पार्कलिंग वेव्स का मतलब क्या है, यहाँ पे आपने याद होगा कि जो डैफोडिल्स हैं वो और उसके पास से जो वेव्स निकल रही थी, तो उसमें जो वेव्स थे वो वेव्स जो है वो भी जो है वो स्पीड से जा रहे थे, और इसकी को आउटडिड मतलब आउट परफॉर्म आउटडिड कर रही थी, मतलब इससे भी तेजी से ये मूव कर रही थी। तो ये यहाँ पे है, तो कैसे कर रही थी, जो आपके यहाँ पे जो इसको लेके लाइन लिख रखी है, नेक्स्ट जो है द वेव्स बिसाइड देम डांस टू। तो इसके पास में वेव्स है, वेव्स का मतलब जो ये जो रिवर की वेव थी, ये लेक की वेव थी, वो भी डांस करती हुई आगे जा रही थी। बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव इन ग्ली, हैप्पीनेस से, मतलब जिससे है वो हैप्पीनेस है, इन
आउटडिड इन हैप्पीनेस। तो कैसे किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द daffodil outdid the sparkling wave by, या सीधा लिख दीजिए इन हैप्पीनेस by showing heavy बस देखिए, अब देखिए, अब द डैफोडिल्स आउटडिड द स्पार्कलिंग वे, स्पार्कलिंग वे मतलब वो लेक का जो है वो मूव कर रहा था इन द हैप्पीनेस, हैप्पीनेस से, कैसे हैप्पीनेस से, बाय शोइंग, बाय ये शोइंग हटा दीजिए सॉरी, मूविंग फास्ट, मतलब फास्ट मूव करके उन्होंने आउटडिड कर लिया स्पार्कलिंग वे को। और कैसे, और पर्पस क्या, किस, हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस को, और हैप्पीनेस कैसे शो किया, राइट, उससे तेजी से मूव करके। तो रूफ तो कनेक्टेड रहेगी डैफोडिल की, तो अपर पार्ट जो है वो फास्ट मूव करेगा, और यही बताया इसके अंदर। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है, वो है व्हेन डू द डैफोडिल फ्लैश इन द इनर आई ऑफ द पोएट। फ्लैश कब करता है, पहली बात तो ये है कि डैफोडिल के बारे में पूरा जो एक्सप्लेन किया, तो पोएट ने क्या बोला है, उन्होंने बताया कि डैफोडिल वाज द सिंबल फॉर हिम एक्चुअली। तब जब उन्होंने ये पोएम लिखी तो वो उनके लिए सिंबल था, किस चीज का सिंबल था, वो जॉय का सिंबल था, वो लाइवलीनेस का सिंबल था, वो हैप्पीनेस का सिंबल था। और वो चीज जो है, जब भी सॉलिट्यूड में, अकेलेपन में, जब भी वो उदास, जब भी पोएट रहते थे, तब वो ये डैफोडिल को अपने अंदर याद करते थे और वो प्लेजर से भर जाते थे। लास्ट वाले पार्ट में उन्होंने ये लिखा है, तो दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। तो कौन से पीरियड में, वैकेंट एंड और इन पेंसिव मूड, मतलब बोरिंग मूड में, पेंसिव मूड में, या फिर आपके खालीपन वैकेंट मूड में होते थे। तो इसका सीधा आंसर आप लिख दोगे कि फिफ्थ वन का when do the daffodil flash, the daffodil flashed in the inner eyes of the poet when, कब, when he was in vacant और पेंसिल मूड। ठीक है, सीधा लिख सकते हैं। ये जो मैंने आपको आंसर्स लिखाए हैं, ये आपको मैंने एक बार एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर लिखा भी है, लेकिन आपको समझ के, सुन के, ध्यान से और अपने आप वापस से लिखना है, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। आपके पास टाइम बहुत है,
तो आज इतना ही करेंगे और मुझे लगता है कि इससे आपकी पोएम वापस से रिफ्रेश हो गई और आपको और पता पड़ा होगा इसका मीनिंग कितना वर्दी और कितना मीनिंगफुल ये पोएम है। थैंक यू।